नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो दोस्तों, पिछले 5 दिनों से अगर आप टेलीविजन चैनल देख रहे होंगे तो 2 तरह की तस्वीरें आपको प्रमुखता से दिखाई दे रही हैं। 2 विंडो टेलीविजन में, जिसे हम कहते हैं। एक विंडो में मजदूर हैं जो रेल की पटरी पर ट्रेन आ रही है, कट रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, ट्रक दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, बस उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है, कहीं उनका हार्ट अटैक हो जाता है, कहीं भूख प्यास से वो मर जाते हैं। एक दूसरी विंडो है जहां पिछले 5 दिनों से 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझाने में लगी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन एक तीसरी विंडो भी निकलकर सामने आती है जिसमें राहुल गांधी मजदूरों के साथ दिल्ली में बैठे दिखाई देते हैं और इस पर सारी ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। जो 5 दिन से धारावाहिक चल रहा है निर्मला सीतारमण का, ये मैं नहीं कह रहा, ये भूपेश बघेल का कहना है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उसको कांग्रेस ड्रामेबाजी बता रही है। और राहुल गांधी जैसे मजदूरों के बीच बैठे तो उसे निर्मला सीतारमण ने ड्रामेबाजी बताई। दोनों के आप बयान देखिए। पहले तो आप निर्मला सीतारमण को सुनिए, फिर रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी बात। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे। अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। क्या गूंगी बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराध है? अगर ये अपराध है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अपराध बार बार करेंगे। हम मोदी जी की तरह ड्रामेबाज नहीं। तो आपने दोनों के बयान देखे। अब ड्रामेबाजी कौन कर रहा है, सत्ता पक्ष कर रहा है या विपक्ष कर रहा है, इसके बारे में, इसके विस्तार में हम जाना नहीं चाहते, इस राजनीति में हम उलझना नहीं चाहते। हाँ, एक बात जरूर साफ हो गई कि सत्ता पक्ष को भी अब पता है कि मजदूर सड़क पर हैं, सत्ता पक्ष को भी ये भी पता है कि मजदूर पैदल जा रहे हैं, सत्ता पक्ष को ये भी पता है कि मजदूरों को बोझ के साथ चलना पड़ रहा है, गृहस्थी का बोझ लेके जा रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं और लंबी दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है या मजदूर उनके घर पहुंचे, इस बात को लेकर ज्यादा जद्दोजहद हो रही है। हमने ड्रामेबाजी की बात कही थी। असली ड्रामेबाजी तो सरकार मजदूरों के, किसानों के हितों को लेकर कर रही है। ये 2 एक्ट को, 2 कानूनों को हम समझाने की कोशिश करते हैं जिसके आधार पर यह पता लगेगा कि कैसे मजदूरों के साथ मजाक किया जा रहा है। एक है भोजन का अधिकार। आप जानते हैं कि भोजन का अधिकार यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं या चावल फिर दिया जाता है हर महीने, प्रति व्यक्ति प्रति माह। इस बार इसमें बढ़ोतरी की है कि 10-10 किलो दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में दिया जा रहा है। 1-1 किलो दाल भी दी जा रही है। 2013 में एक्ट आया था, कानून आया था और 2011 की जनसंख्या को इसका आधार बनाया गया था। तब तय किया गया था कि देश की 2/3 आबादी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब निर्मला सीतारमण का कहना है कि 8 करोड़ मजदूर जो सड़कों पर चल रहे हैं या गांव तक पहुंचे हैं, उनको भी 2 महीने के लिए राशन कार्ड दिया जाएगा, सिर्फ 2 महीने के लिए। बड़ी बात यह है कि 2 महीने के लिए क्यों, 6 महीने के लिए क्यों नहीं? दूसरी बड़ी बात है कि सिर्फ 5 किलो क्यों? दूसरों को जब 10 किलो दिया जा सकता है तो इन्हें 10 किलो क्यों नहीं? क्या गांव में जो पहले से बैठा मजदूर है, जिसके पास नीले रंग का NFSA का कार्ड है, और जो ये नया मजदूर जुड़ने वाला है, क्या इन दोनों की मजबूरियों में, इन दोनों की आर्थिक स्थिति में फर्क है? दोनों वैसे ही कि वैसे गरीब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 2/3 लोग जब शामिल किए गए थे तो 80 करोड़ बनते थे। अब 2021 है, जनसंख्या का फिर एक तरह से निर्धारण होना है और ऐसे में स्वाभाविक है वैसे ही 8 करोड़ से ज्यादा लोग NFSA एक्ट यानी भोजन के अधिकार के तहत आने के लिए सक्षम हो गए हैं। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लें, राजस्थान में 2011 में 6 करोड़ 86 लाख आबादी थी, अब वो 7 करोड़ 74 लाख हो गई है, यानी करीब करीब 90 लाख बढ़ी है।
और 90 लाख का 2/3 54% रहता है, 54 लाख होता है। तो राजस्थान सरकार कह रही है कि इन 54 लाख को भी शामिल किया जाए। बिहार सरकार 14 लाख को और शामिल करने की बात कर रही है। दूसरी और राज्य सरकारें भी इसी तरह की बात कर रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री इन चीज़ों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रही। कायदे से 8 करोड़ भी नहीं, कायदे से ये 10 करोड़ के आसपास बैठते हैं, लेकिन चलिए 8 करोड़ भी सही, तो इन लोगों को क्यों नहीं टेम्परेरी राशन कार्ड दे दिया जाए और फिर अगले 6 महीने तक, जब तक ये कार्ड रिवाइव नहीं हो जाता, तब तक इसे चलते रहने दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं सरकार कर सकती? वो भी तब जब जितना गेहूं बांटना है उसका 3 गुना से ज्यादा फालतू गेहूं एफसीआई के गोदामों में पड़ा है। एफसीआई के गोदामों में नया गेहूं आ रहा है जिसे रखने की जगह नहीं है, और यहाँ ड्रामेबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है। और एक्ट के नाम पर, जिसमें तय है कि 2/3 रखने ही रखने हैं, मोटे तौर पर गांव की आबादी का 75% और शहरों की आबादी का 50%, तो 67% आबादी को जब रखना ही रखना है एनएफएसए के तहत, तो फिर क्यों ये 8 करोड़ 10 करोड़ को लेकर इस तरह की घोषणा हो रही है जैसे मान लो एहसान किया जा रहा है। दूसरी बात मनरेगा की, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सरकार ने देने का वादा किया है, जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन ये कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है। मनरेगा भी एक एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये स्कीम नहीं है, आप समझिए। स्कीम में आप बदलाव कर सकते हैं, एक्ट में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। और ये एक्ट कहता है जिस किसी को काम चाहिए उसको डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 15 दिन में काम देगा ही देगा, देना उसकी मजबूरी है। अगर वो नहीं दे पाएगा तो 15 दिन बाद उसको प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता देना पड़ेगा। ऐसे में जब डिस्ट्रेस का मामला है, राष्ट्रीय आपदा का मामला है, 8-10 करोड़ से ज्यादा लोग वापस गांव में पहुंचने की बात है, करीब 20 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार छिन जाने की बात है, तो ऐसे में फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ बढ़ाकर मान लो एहसान किया जा रहा हो। इससे पहले 182 रुपए की दिहाड़ी थी, जिसे 202 रुपए करने की घोषणा हुई। अब इसको लेकर भी ड्रामेबाजी है। हकीकत यह है कि मनरेगा को पिछले कुछ सालों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन से जोड़ दिया गया है, यानी वो जो महंगाई दर बढ़ेगी उसके हिसाब से मनरेगा में मजदूरी बढ़ेगी, और 20 रुपए की मजदूरी बढ़ना तय था। ये बजट में भी घोषणा हो चुकी थी। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है जैसे कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो? होना तो ये चाहिए था कि 100 दिन का अभी जो काम मिलता है उसको बढ़ाकर 150 या 200 दिन किया जाता, लेकिन इस पर सरकारें चुप है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे यहाँ 100 दिन के काम की बात सिर्फ कागजों में कही जाती है, औसत रूप में 47 से 48 दिन का ही काम मिलता है। 3% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको 100 दिन का काम मिलता है। तो 47-48 दिन की जगह ही 100 दिन का भी कम से कम काम मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार कोरोना काल में कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ भी एक्ट के नाम पर और जिस ढंग से ड्रामेबाजी हो रही है और जिस ढंग से अपने आप को मसीहा साबित करने की कोशिश हो रही है, ये बेहद अफसोसनाक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।